वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल। आज का वीडियो जिन बच्चों के लिए है कि जिनको साइंस डिफिकल्ट जाता है, साइंस में से हमारा चैप्टर नंबर 16 वीक है या डिफिकल्ट, तो उनके लिए ये लेक्चर है। आज हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? सॉरी। बिफोर सी दिस टॉपिक, नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था उसका थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं इंट्रो लिया था कि हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी मीन्स द सेम कैरेक्टर्स या द सम कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो स्टूडेंट, द पपीज आर लुक लाइक अ डॉग, यानी जो कुत्तों के बच्चे होते हैं वो कुत्ते जैसे दिखते हैं। ये ह्यूमन का ले लो, जैसे हम अपने मम्मी पापा के कुछ कैरेक्टर हमारे पास आए हैं, तो ये सब यहाँ पे हेरिडिटीज की वजह से होता है। तो हेरिडिटी में क्या होता है, जीन्स वगैरह ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चल लेट्स वी स्टार्ट अवर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी क्या होता है यहाँ पे? लुक एट हियर, डू यू नो सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कि जो क्या करता है यहाँ पे कि हेरिडिटी कैरेक्टर जो होता है उनको यहाँ पे कैरी करता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है जो थ्रेड जैसा दिखता है वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर यानी होता है हमारा क्रोमोसोम। लुक एट हियर, तो हम यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in our cell या न्यूक्लियस बोला तो भी चलेगा, इन अवर न्यूक्लियस, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं क्रोमोसोम। ये डेफिनेशन हो गई, या आप ऐसे लिख सकते हैं। और द सेकेंड डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि द थ्रेड लाइक या द स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर कि जो देखा द स्ट्रक्चर कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ओके, या हाँ, कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे क्या बोला हमने, द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, ऐसे लिख सकते हैं हम, द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। एक मिनट, न्यूक्लियस वाला थोड़ा मिस हो गया, वो लिख लेते हैं। देखो, द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस ओके, हाँ, इन न्यूक्लियस कैरी, क्या कैरी करते हैं? कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये क्या करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस थ्रेड को हम यहाँ पे बोलते हैं क्रोमोसोम। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पे कैसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो आपको इजी लगता है। नाउ द नेक्स्ट और द मेन पार्ट। अभी यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पे बनता है हमारा दो पार्ट से। द फर्स्ट वन, इट इज मेनली मेड फ्रॉम, ओके, मेड फ्रॉम। तो ये किससे बनता है? तो ये दो चीजों से बनता है। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड द सेकेंड वन इज प्रोटीन्स। तो ये दो चीजों से यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम है ये बन के निकलता है। अभी डीएनए के बारे में हमें पता है, मैंने बोला था कि डीएनए के बारे में हम बाद में थोड़ा सा डीप में देखने वाले। पर यहाँ पे डीएनए यानी क्या है, यानी कि इतना याद रखना है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम जिसे बनता है वो जो थ्रेड होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो और एक पार्ट डीएनए के बारे में। तो डीएनए के अंदर होते हैं हमारे जीन्स, ओके। अभी यहाँ पे इसको एक कनेक्ट कैसे हो गया, देखो, तो डीएनए से रिलेटेड देखो, अभी यहाँ पे अ सेगमेंट ऑफ डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे जीन्स, ओके। अभी यहाँ पे जीन्स का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन्स? तो देखो यहाँ पे कि जीन्स का फंक्शन क्या होता है। सिंपल, ये क्या करते हैं, दे कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन कोड फॉर्म। तो यहाँ पे जीन्स का यही काम होता है कि जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उनको यहाँ पे क्या करते हैं, दे कंटेन्स द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। सो लुक एट हियर, इनका फंक्शन है कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होते हैं? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन कोड फॉर्म। तो कोड के फॉर्म में ये
कंटेन करते हैं या स्टोर करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा है कैरी करते हैं। अभी देखो ये जीन्स के बारे में देखा। अभी यहाँ पे जो जीन्स है ना, ये कहाँ होते हैं? द जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और ये जो ऐसे कोडेड वाला पार्ट है, ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये आ गया हमारा क्रोमोसोम पे। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा होगा कि मैं जो बता रही हूँ कि डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम ये एक दूसरे से क्या है? लिंक हुए हैं। सो लुक एट हियर एंड genes are located on chromosomes। ठीक है, यहां तक आ गया। अभी आ गए हमारे क्रोमोसोम के पास। अभी दूसरा वाला पार्ट क्रोमोसोम की यहां तक देखा हमने। क्रोमोसोम्स क्या होता है, कैसे बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर ये तो सब हो गया, पर इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। अगर 2 मार्क्स लिया गया तो हम इसको स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है इसका, यानी कि सिंपल होता है। ठीक है, ऐसे, और दूसरा मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करा है। ये हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा है ना, इसे थ्रेड टाइप ऐसे ये ड्रॉ कर दिया हमने। अभी यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा हमें लिखना नहीं है, 2-3 पार्ट है। अभी यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ये सेल डिवीजन में आता है, ओके देखो, जब यहाँ पे देखा व्हेन द सेल इन डिवीजन फॉर्म, जब सेल डिवीजन फॉर्म में आता है, देन इट्स अपीयर या इट्स लुक लाइक अ डम्बेल शेप। तो यहाँ पे कब होता है? तो फर्स्ट वन कि सेल डिवीजन के टाइम इसका जो शेप है ये कैसे होता है? इट जस्ट लुक लाइक अ डम्बल शेप, डम्बल या डम्बेल शेप जैसे दिखने लगता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन पार्ट। अभी यहाँ पे जो सेंटर है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आता है स्टूडेंट। कैसे आता है? देखो ये डायग्राम दी होती है और इसके लेबलिंग करने के आपको आता है, यस फिक्स आता है। तो सेंटर वाला पार्ट है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं द सेंटर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इट्स कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। उसके बाद यहाँ पे आर्म्स होते हैं, जैसे हमें आर्म्स है वैसे ऊपर 2 है, नीचे 2 है। देन द अपर आर्म्स इट्स कॉल्ड एज अ पी आर्म्स। इसे हम क्या बोलते हैं? पी आर्म्स बोलते हैं। एंड द लोअर आर्म्स इज कॉल्ड एज अ क्यू आर्म। अभी यहाँ पे एक है, ये दोनों मिला के यहाँ पे हो गए क्यू आर्म्स एंड हियर द पी आर्म्स। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, तो क्रोमोसोम किस किस के अंदर होते हैं? तो जो भी लिविंग थिंग्स है इन सब के अंदर क्रोमोसोम है। दूसरे वाला पार्ट, जिनके अंदर न्यूक्लियस है इन सब में क्रोमोसोम्स है। पर यहाँ पे द नेक्स्ट और मेन पार्ट इज दैट कि सभी में क्रोमोसोम सेम है क्या स्टूडेंट? नहीं, सभी में डिफरेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपके यहाँ पे देखो छोटा सा टेबल दिया है, तो इन शॉर्ट में मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ली है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मान लो पहले मैंने यहाँ पे लिया है ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो टोटल यहाँ पे होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इनके पैर की तो कितने आते हैं? 23 आते हैं। वैसे अगर यहाँ पे क्रैब का यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे कि क्रैब लेते हैं, तो क्रैब के अंदर टोटल 200 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके पैर आते हैं यहाँ पे 100। दूसरा यहाँ पे मेष की बात करते हैं, तो मेष के अंदर होते हैं 20 और यहाँ पे आते हैं 10। यानी कि इन शॉर्टली मुझे यही बताना है यहाँ पे कि सभी में क्रोमोसोम सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है। तो आपको ये 1 मार्क्स के लिए आता है। मोस्ट ऑफली आपको ह्यूमन का ही आता है यहाँ पे कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये टेबल भी हमें अच्छे से करना है। 1 मार्क्स का एमसीक्यूज का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट वाला पार्ट। अभी यहाँ पे क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन के फॉर्म में आते हैं तब इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन से? तो आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि कौन सा एक टाइप है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि राइट डाउन द टेलोसेंट्रोमियर या मेटासेंट्रोमियर। तो ये वाला भी क्लियर कर लेते हैं, इजी है, कोई भी यहाँ पे हार्ड नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है और सुनते सुनते आपको यहाँ पे नोट्स भी लिखते रहना है। चलो, देन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स तो कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक इतना ही लिखते हैं। अभी देखो मेटासेंट्रिक में क्या है? मेटासेंट्रिक में अभी यहाँ पे सेंट्रोमियर की बात आती है। यहाँ पे सेंट्रोमियर की जगह जैसे चेंज होती है वैसे यहाँ पे इसका
टाइप हमें दिखने लगता है। यानी देखो अगर यहाँ पे हमारा जो सेंट्रोमियर दिया, देखो सेंट्रोमियर, अगर ये सेंट्रोमियर हमारा सॉरी सेंटर में ही होता है, देखो द सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट, अगर ये सेंटर में ही होता है देन वी कैन से दिस इज अ मेटासेंट्रिक, उससे बोलते हैं हम यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। उसके बाद इसका शेप कैसे होता है, तो सिंपल इसका शेप यहाँ पे वी जैसे दिखाई देता है, यानी देखो यहाँ पे छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसे ये वी शेप में हमें दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे जो आर्म्स होते हैं, लुक एट हियर, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आर्म्स दे, ये दोनों कैसे है, दोनों इक्वल है, यानी कि बोथ साइड इक्वल्स, आर्म्स आर, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे इक्वल, तो यहाँ पे दोनों आर्म्स कैसे होते हैं, इक्वल, बराबर यहाँ पे होते हैं। अगर आपको कौन सा वेट आता है तो 2 मार्क्स के लिए आपने इतना लिखा विद डायग्राम, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है मेटा, हो गया। अब यहाँ पे क्या है दूसरा, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। देखो अभी यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक में क्या दिया है, अभी यहाँ पे ना सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया सेंट्रोमियर की जगह चेंज होती है, वैसे यहाँ पे क्या दिखाई देता है, अलग अलग से टाइप दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे अभी जैसे कि यहाँ पे सेंटर में दिया, हल्का सा थोड़ा सा इधर या इधर हो गया, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन सेंट्रोमियर नियर बाय द सेंटर, यानी सेंटर के थोड़ा सा हल्का सा इधर या इधर है, देन वी कैन से दिस इज अ सब मेटासेंट्रिक। तो हम इतना ही लिखेंगे यहाँ पे कि नियर बाय सेंटर, यानी सेंटर के बिल्कुल कहीं पे नजदीक है। दूसरा इसका शेप, तो इसका शेप कैसे होता है, तो इसका शेप यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, तो इसका शेप ना बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, ऐसे, यानी कैसे दिखाई दे रहा है, यस ये जैसे यल शेप में हमें दिखाई देता है, यल्स लुक लाइक अ यल पार्ट, ऐसे दिखाई देता है। और इसके जो आर्म्स है, अगर आर्म्स की बात करें तो दोनों आर्म्स सेम है क्या, इक्वल है, नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन आर्म इज शॉर्टर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वन आर्म इज लॉन्गर या वन आर्म इज ग्रेटर देन द अदर आर्म्स, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे हो गए ये 2 क्रोमोसोम्स, यानी कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी नेक्स्ट 2 क्रोमोसोम्स बाकी है, ये भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैं नोट्स लिखने को क्यों बोलती हूँ, आपने ऐसे ध्यान में रखा ना, तो ये सब कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्लियर हो गए तो आप यहाँ पे सेंटेंस में इसको क्लियर कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, तो नेक्स्ट में अभी कौन सा यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ये एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, तो जैसे कि क्रोमोसोम, सॉरी नॉट अ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या है हमारा सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है हमारा, ये सेंट्रोमियर की प्लेस कहाँ होती है, जब ये सेंट्रोमियर, देखो इसकी पहले ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ, ऐसे और ऐसे दिया है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेंट्रोमियर यहाँ पे प्लेस नियर या एंड ऑफ द क्रोमोसोम, एंड ऑफ द वन क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है उसके एंड में जब होता है देन वी कैन से दिस इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो कैसे लिखते हो यहाँ पे, एंड ऑफ वन क्रोमोसोम, कौन से भी एक जो क्रोमोसोम है यहाँ पे एंड ऑफ द वन क्रोमोसोम, कौन से भी एक जो क्रोमोसोम उसके जब एंड में ये होता है देन वी कैन से दिस इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसका शेप कैसे होता है, तो आपको यहाँ पे पता ही चल गया होगा कि ये कैसे होता है, जस्ट लुक लाइक अ जे फॉर्म में हमें यहाँ पे ये दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर आर्म्स की बात करें तो दोनों आर्म्स सेम है क्या, नहीं, ऐसे है सेम, यहाँ पे लिखेंगे कि वन आर्म इज शॉर्टर, वन आर्म इज शॉर्टर। अभी दोनों तरफ मैंने सेम क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों तरफ सेम है, यानी कि ये लर्न करने के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा, इसलिए मैंने सेम लिखा, आप ग्रेटर भी लिख सकते हैं। और द लास्ट वन इज अ टीलोसेंट्रिक, टीलो या कुछ यहाँ पे टेलोसेंट्रिक ऐसे ही बोलते हैं, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अभी देखो यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक हो गए, अभी नेक्स्ट है हमारा टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में यहाँ पे कैसे होता है कि जो हमारा सेंट्रोमियर है, देखो यहाँ पे सभी तरफ यहाँ पे सेंट्रोमियर की
प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसमें यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द क्या यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट द राइट साइड ऑफ द क्रोमोसोम, जब यहाँ पे राइट साइड ऑफ द एंड क्रोमोसोम यानी यहाँ राइट साइड में होता है, प्रेजेंट द राइट साइड ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अभी देखो इसकी यहाँ पे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। यानी कि एक राइट साइड वाला क्रोमोसोम है, इसके यहाँ पे देखो राइट साइड ऑफ क्रोमोसोम या एंड पार्ट, या ऐसे बोल सकते हैं राइट साइड ऑफ एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे राइट साइड में जब होता है देन इसे हम बोलेंगे टेलोसेंट्रिक। अब इसका शेप कैसे होता है, तो सिंपल इसका शेप यहाँ पे होता है, यहाँ पे कि जो स्मॉल आई होता है ऐसे ये दिखाई देता है। और दूसरा यहाँ पे इसकी आर्म्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो ओनली 1 आर्म। तो यहाँ पे कितने आर्म्स दिखाई देते हैं, सिर्फ एक ही आर्म इसमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऐसे 4 मैंने लिख के रखे हैं, आप इसको अच्छे से पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसमें से एक आपको फिक्स आने वाला है यानी कि आने वाला ही है। ठीक है, तो ऐसे हमने ये 4 टाइप क्लियर कर लिए। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है हमारा सोमेटिक सेल और जर्म सेल वाला, तो मैं थोड़ा ना टी डायग्राम के हिसाब से आपको बता देती हूँ। यानी इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में सेल कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 पार्ट दिए वहां पे कि व्हाट इज द होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, देन सोमेटिक सेल। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, टी डायग्राम के हिसाब से लिख के देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ना आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पर मुझे पता है उसके ऊपर आपको सिर्फ 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, तो 1 मार्क के हिसाब से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ज्यादा कुछ थेरे आपको वहां पे आने वाली नहीं है, तो क्यों यहाँ पे हम टाइम वेस्ट करना है। चलो, तो अभी यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स, यहाँ पे लिखते देखो क्रोमोसोम्स, या ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ, या सिर्फ इतना लिखेंगे क्रोमोसोम्स इन सेल्स, क्रोमोसोम्स इन सेल्स। अब इस सेल के अंदर होते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम। हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, फर्स्ट वन इज अ सोमैटिक सेल। फर्स्ट कौन से होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं यहाँ पे, और सेकेंड होते हैं जर्म सेल्स। अभी ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये 10th में आने वाला है, पर अब इसे थोड़ा ध्यान में रखो। ऐसे 2 ही टाइप के सेल हमारे बॉडी में होते हैं, पर यहाँ पे सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं, तो सोमैटिक सेल का यहाँ पे काम है कि कंट्रोल द बॉडी या ग्रोथ, बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल करना है या इसको ग्रो करना है। यानी हमारी जो बॉडी ग्रो होती है, कितने हाइट बढ़ने हैं, कहाँ तक कंट्रोल होती है, ये सब में जो सेल होते हैं ना हमारे, ये सब सोमैटिक टाइप में आते हैं। और यहाँ पे जो जर्म सेल, ये जर्म सेल क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द सेक्स रिप्रोडक्शन। ये कहाँ आते हैं, सेक्स रिप्रोडक्शन। यानी कि इतना ही समझ लो कि जैसे मैंने अभी लिखा था, ह्यूमन के टोटल कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 23 में से 22 यहाँ आते हैं और 1 पेयर यहाँ आती, और ऐसे मिला के होते पूरे 23 हमारे क्रोमोसोम जो ह्यूमन के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी दूसरी वाली बात यहाँ पे सोमैटिक सेल, इट इज कॉल्ड, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑटोजोम, इसे क्या बोलते हैं, ऑटोजोम, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ऑलोजोम। ऑलोजोम, एक मिनट, this is called as a allosomes. Allosome, allosomes, अरे गलत हो गया क्या है, ऑटोजोम्स एंड ऑलोजोम्स, क्या गलत हो जाता है, ये कैपिटल लिख देते हैं ऑलोजोम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑटोजोम्स कौन से, ऑलोजोम्स कौन से, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके बाद यहाँ पे इसके 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, और दूसरा होता है यहाँ पे हेटेरोजीनियस, नॉट अ जीनियस, हेटेरोजेनस। तो यहाँ पे होमोजेनियस। अब यहाँ पे हमने पेयर की बात करते हैं, जब यहाँ पे 2 पेयर यहाँ पे बन के आते हैं, अगर दोनों पेयर सेम यानी कि दोनों क्रोमोसोम की यहाँ पे स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सेल्स। यानी यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे कि सेम पेयर या द
सेम पेयर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिर्फ डिफरेंट पेयर, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो पेयर यहाँ पे मैच हो रही है, यानी कि दो पार्ट यहाँ पे मैच हो रही है, पर उनके कलर, स्ट्रक्चर, साइज में कहीं पे डिफरेंट है। ऐसे यहाँ पे जो पेयर बनती है उसे हम हेट्रोजेनस बोलते हैं, और यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस या होमोलॉगस। यहाँ पे होमोलॉगस, आई थिंक आपको होमोलॉगस दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी चलेगा, पर यहाँ पे आपके हिसाब से लिख के देती हूँ होमोलॉगस। तो आप बोलोगे टीचर हमें तो ऐसे लिख के दिया है, तो वैसे लिखेंगे हेटेरोलॉगस। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है, क्रोमोसोम वाला। तो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही क्वेश्चन आए तो ये पूरा अच्छे से, कि इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो आज हमने देखा था क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसके 4 टाइप्स, और उसके बाद ये सेल वाला स्ट्रक्चर। आप क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ ये सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो डायरेक्टली सिर्फ यही करना है। चलो, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना है। और दूसरा, आज के लिए हम यही रुकते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।